तो आज दिन की शुरुआत एक अहम खबर से करते हैं नाज़रीन। मैं आपको बता दूं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ के साथ साथ जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के यूटी लेवल के जो हेड्स है, सरबराहान है, उन्हें 5 मई को सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में मौजूद रहने के लिए बताया गया है। जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं 2020 से कबल दरबार में हुआ करता था, जब दफातर जो है वो जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट होते थे और श्रीनगर से सर्दियों में जम्मू की तरफ शिफ्ट होते थे। लेकिन 2020 के बाद बस इसी तरह के हुक्मनामे, इसी तरह के ऑर्डर्स आते हैं कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज होंगे, जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे, तो वो श्रीनगर जो है सिविल सेक्रेटरीट में अवेलेबल रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में वो आएंगे जब उन्हें कोई काम होगा, जब भी कोई यानी ऑफिशियल जो है इसकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी तो उस वक्त उसे यहाँ आना है, अवेलेबल रहना है। जिस तरह से आपने देखा सर्दियों में ऑर्डर निकला था कि सिविल सेक्रेटरीट वादी कश्मीर की अगर हम बात करें सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर की, तो वहाँ से इसी तरह इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ के लिए हुक्मनामा जारी किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि तमाम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स जो है वो अब जम्मू में अवेलेबल रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर वह जो सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर आएंगे। तो इसी तरह का हुक्मनामा कल के रोज़ जो है कल देर शाम जारी किया गया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से। और उससे कबल आपने देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के फ़ौरन बाद ये आर्डर जो है ये जारी किया गया है। तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ की बात करें या फिर हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स जितने भी यूटी लेवल के हैं उन्हें बताया गया है कि वो 5 मई से सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में अवेलेबल रहेंगे। और एस्टेट्स डिपार्टमेंट को ज़िम्मेदारी दी गई है जितने भी ऑफिशियल्स यहाँ से जाएंगे उनके रहने का, उनकी रिहाइश का इंतज़ाम वो करेंगे। आप सभी जानते हैं 2020 से कबल दरबार मुँह हुआ करता था और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि दरबार मुँह को ख़त्म कर दिया गया और ये बताया गया कि हम करीबन 200 करोड़ का जो खर्चा है उसे हम बचाते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं दरबार मुँह की मांग जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ साथ बड़े जो ताजिर पेशा लोग हैं उन्होंने भी किया। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि बराह रास्त ये बताया गया कि कहीं ना कहीं इससे जम्मू की बिज़नेस पर जो है वो असर देखने को मिला जब ये दरबार मुँह ख़त्म किया गया। या फिर कल्चरल एक्सचेंज की अगर हम बात करें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप, फिर बातचीत, फिर बाकी चीज़ें, रहन सहन, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला। हर साल वादी कश्मीर से जम्मू या जम्मू से वादी कश्मीर करीब 10,000 के करीब जो है मुलाजमीन आते थे, मुलाजमीन वहाँ जाते थे या वहाँ से यहाँ आते थे, उनकी फैमिलीज़ आती थी। तो कहीं ना कहीं दोनों खित्तों में बिज़नेस जो है वो बढ़ता था। लेकिन उसके बाद 2020 के बाद ये बिल्कुल सिस्टम चेंज हुआ और आज के रोज़ मैं आपको बता दूं कि कल देर रात ये एक हुक्मनामा जो है एक बार फिर से मंजर आम पर आ गया जिसमें ये बताया गया कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ के साथ साथ मुख्तलिफ महकमों के जो सरबराहान हैं यूटी लेवल के, तो वो 5 मई को यानी 5 मई बरोज़े सोमवार वो सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में अवेलेबल रहेंगे। और आपको भी अगर किसी तरह का काम होगा तो आप ज़रूर सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर आप चक्कर लगाएंगे, वहाँ पर अवेलेबल जो है सिविल ये जो सेक्रेटरीज़ है एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ वो रहेंगे। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में भी आएंगे। तो फ़िलहाल बड़ी खबर के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।